हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्माइल 3.0 में कक्षा 10वीं गणित का होमवर्क लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होते हैं। हमें इनके बीच के संबंध लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसमें द्विघात बहुपद यदि अपन मान के चलें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यदि इसके शून्य मान के चलें हम अल्फा प्लस बीटा, तो उनके बीच संबंध क्या होते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपान ए के बराबर, तथा अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपान ए के बराबर। तो इधर ये जो दिए हैं ये यहाँ पर गुणांक है, और ये जो अल्फा और बीटा है ये शून्य के। तो आपको ये आंसर बिल्कुल लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक बताना है हमें एक, तो उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होते हैं उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4x² प्लस 8x, और दूसरा क्वेश्चन है कि 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो आइए देखते हैं इन दोनों ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कि 4x² प्लस 8x, तो हमने डायरेक्ट इसमें से 4x जो है कॉमन ले लिया, तो इधर जो अंदर बच गया वो क्या है x प्लस 2। अब इनके शून्यक निकालेंगे तो यहाँ पर दो गुणनखंड आए हमारे पास, 4x और x प्लस 2। तो इन दोनों ही गुणनखंडों को के शून्यक निकालने के लिए हम क्या करना करेंगे यहाँ पर कि जीरो के सामने रख देंगे इनको। तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, और दूसरे वाले गुणनखंड को भी हमने x के सामने रख दिया, तो फिर हमारे पास आ गया x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो ये जो दोनों है जीरो और -2, ये दोनों ही दिए गए बहुपद की क्या है, शून्यक है ना। यानी कि शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड को जीरो के सामने रख देते हैं और दिए गए चर का मान हम निकाल लेते हैं, तो इससे हमें क्या है, शून्यक निकल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि आगे क्वेश्चन में बोला था कि शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करना है। तो हमने जो दो शून्यक निकाले उनको अल्फा, एक को अल्फा नाम दे दिया और एक को नाम दे दिया बीटा नाम दे दिया, और उसके बाद जो यहाँ पर बहुपद दिया था हमें, वहाँ जो है ए की वैल्यू क्या है, 4 है, बी की वैल्यू क्या है, 8 है, और सी की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ देख सकते हो आप बच्चों, यहाँ पर ये 4x² प्लस 8x, इसमें ये ए बराबर 4 है और बी बराबर क्या है, 8 है ना। और सी का मान, थर्ड जो है स्टेप है नहीं इसमें, थर्ड जो टर्म है पद नहीं है, यानी कि सी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, और इस हिसाब से देख सकते हो दोनों तरफ यदि शून्यों का योग किया हमने तो वहाँ भी बराबर आया, उसके बाद शून्यों का गुणनफल किया तो वहाँ भी दोनों ही तरफ बराबर आया, है ना। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान। दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते समय आपके मन में डाउट आना या किसी भी सवाल पर अटक जाना स्वाभाविक है। आपको हमेशा ही मोबाइल में फिलो ऐप डाउनलोड करके रखनी है, जिसमें आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन फीचर। यहाँ पर लाइव एक्सपर्ट द्वारा आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाता है। फिर चाहे आपका डाउट किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप अपना डाउट फोटो खींच के या फिर टाइप करके पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट जिसे लाइव कॉल के माध्यम से आपको समझाएंगे। व्हाट इज द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amine. इस तरह से आप अपने किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए फिलो ऐप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ए कर लिया, वैल्यू पुट कर दी, और दोनों ही तरफ बराबर आए हैं, यानी कि हमारी सत्यता क्या हो गई, जांच हो गई, और हमने जो शून्यक निकाले थे वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसके भी शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, हमने क्या करा कि इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया है, दो भागों में तोड़ लिया है, और इस प्रकार कॉमन लेके हमने इसके दो गुणनखंड निकाल लिए हैं, है ना। यानी कि हमने जो मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया, यहाँ फर्स्ट वाली गुणांक को लास्ट वाले गुणांक का गुणा कर दिया, तो क्या आया, 4 आया, है ना। यानी कि हमें दो ऐसी संख्या चाहिए थी जिनका गुणा करने पर क्या आया, हमें 4 आए, और जिनका जोड़ घटाव करने पर क्या आया, हमें -4 आया। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है, -2 और -2। बस तो इसी के जरिए हमने मिडिल टर्म को क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया, आप देख सकते हो इसमें। उसके बाद हमने
उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमन लेके दो गुणनखंड निकाल लिए और इन गुणनखंडों के थ्रू हम क्या करेंगे, इनके शून्यक निकाल लेंगे। शून्य निकालने के लिए गुणनखंड को जीरो के सामने रख देते हैं। अलग अलग दो गुणनखंड निकले हैं, इनको जीरो के सामने रख दिए और यहाँ पर एक्स की वैल्यू ले आए हम। क्या है एक्स की वैल्यू? 1/2 और 1/2। इस प्रकार हम क्या करेंगे इनके बच्चों कि शून्यकों को नाम भी दे देंगे, जो दो अलग अलग शून्यक निकाले हैं हमने, है ना। उसके बाद जो दिए गए बहुपद में a बराबर 4 है, b बराबर -4 है और c बराबर 1 है ना। आप देख सकते हो ABC, वहाँ उधर से वैल्यू निकाल सकते हो आप। उसके बाद हमने क्या करा कि शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करी। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 और 1/2 ये हमारे शून्यक हो गए दो। उसके बाद b यानी कि माइनस तो ऑलरेडी था ही सही, और b की वैल्यू क्या है? -4 है। उसके बाद a है, a की वैल्यू कितनी है? 4 है। इस प्रकार काटापिटी करके हमें दोनों तरफ 1 आए हैं, देख सकते हो आप, आपके सामने सॉल्यूशन है ऑलरेडी। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? C/A। यहाँ भी हमने वैल्यू पुट कर दी, है ना। हमारे पास अल्फा इक्वल टू 1/2 था, बीटा इक्वल टू 1/2 था, और C की वैल्यू कितनी है? 1 है, और A की वैल्यू कितनी है? 4 है। इस प्रकार वैल्यू पुट करी दोनों तरफ, इस यहाँ भी हमारे दोनों तरफ बराबर आए हैं, और इस प्रकार संबंध की सत्यता की जांच हो गई, यानी कि बराबर आए यानी कि संबंध की सत्यता की जांच हो गई, और हमने जो गुणनखंड निकाले थे और जो शून्य निकाले थे वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः √5 व -1 है। यानी कि हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं द्विघात बहुपद। तो बच्चों यहाँ पर जो है शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी। कितना है? √5, और उसके बाद शून्य का गुणनफल भी दिया है। क्या दिया है? -1। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि बहुपद बराबर क्या होता है? x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और पीछे क्या लगा देंगे उसके गुणे में? x। उसके बाद प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला है हमारे पास। इसको चाहे तो आप शब्दों में भी लिख सकते हो, या फिर गणित की भाषा में अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट कर दी है इस फार्मूले में, और फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर आगे यहाँ के भी लगाया है ना। के एक नॉन जीरो वैल्यू है जिसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है ना। इसमें क्या करेंगे बच्चों हम कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करी है हमने अल्फा प्लस बीटा की, तो √5 और पीछे क्या लगा दिया? x, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। तो यहाँ पर देख सकते हो आप सॉल्यूशन के बाद ये आया है। उसके बाद k इक्वल टू क्या रख दिया हमने? 1 रख दिया, है ना। केवल जीरो वैल्यू इसकी नहीं रखनी है। तो आप ऐसे कैसे सोल्व कर सकते हो उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की उन बहुपदों को लिखिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल नीचे दिए गए हैं। यहाँ भी बिल्कुल वही का वही क्वेश्चन है जो ऊपर किया था हमने, वही फार्मूला यूज़ करना है और डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेना है आपको उस फार्मूले के थ्रू। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो बच्चों मैंने फर्स्ट वाले को तो ऑलरेडी डायरेक्ट बना के दे दिया है आपको, आप कर लेना उस फार्मूले के थ्रू। लेकिन जो नेक्स्ट वाला था वो काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा आपके लिए, इसलिए उसका मैंने सॉल्यूशन करके बताया यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट वाला है आप साइड में देख सकते हो, इधर की साइड में मैंने दिया है। क्या दिया है? शून्यकों को योग दिया था उन्होंने -1/3 तथा शून्य को गुणनफल क्या दिया था उन्होंने? -4। मैंने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी है, ये बिल्कुल सेम वैल्यू पुट करी है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने इनका जो हर है वो समान बना लिया है लघुत्तम समापवर्तक लेकर। उसके बाद के की वैल्यू क्या रख दी है मैंने? 3 रख दी है। क्यों रख दी है 3? क्योंकि के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे हर में 3 था, तो मैंने के की वैल्यू 3 रखकर हर के 3 को हटा दिया है, और इस प्रकार हमारे पास जो आया है बहुपद वो आया है 3x² + x - 12, है ना। तो ऐसे ही होमवर्क के डेली सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।